हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं एवरीथिंग्स ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके लिए इस कोर्स का चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज में कांस्टेंट, जिसे लिटरल भी बोलते हैं, उसको डिटेल्स में बताऊंगा। जिसमें हम कांस्टेंट क्या है, कैसे कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, कितने टाइप के कांस्टेंट हैं, सबको देखेंगे। अगर आप डोएक ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारे डोएक ओ लेवल के ट्यूटोरियल वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट। ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट कांट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने टाइम चेंज नहीं होता। कांस्टेंट के एग्जाम्पल हैं 10, 20, सिंगल कोट में A, 3.14, डबल कोट के अंदर C प्रोग्रामिंग एसेट्रा। In another word, constant is a data item whose data value can never change during the program run। मतलब कांस्टेंट डेटा आइटम है जिसका डेटा वैल्यू प्रोग्राम चलने टाइम कभी चेंज नहीं होता, हमेशा फिक्स्ड रहता है। Constant is an identifier whose value cannot be changed throughout the execution of a program, whereas the variable value keeps on changing। इसका मतलब है कांस्टेंट एक आइडेंटिफायर है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जबकि वेरिएबल का चेंज होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम। हाउ टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी। कैसे हम सी प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिफाइन करें। The const keyword is used to define constant in C program। हम constant को const keyword यूज करके C प्रोग्राम में उसे define और यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है const data type name of the constant is equal to initial value semicolon। इसका एग्जाम्पल const float pi is equal to 3.14 semicolon, जिसमें const कीवर्ड है, float डेटा टाइप है, pi नेम ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम है, 3.14 कांस्टेंट का वैल्यू है। एक एग्जांपल प्रोग्राम कांस्टेंट का देखते हैं। इसमें मेन फंक्शन के अंदर कांस्टेंट डिफाइन किया गया है, उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट में कांस्टेंट का वैल्यू डिस्प्ले किया गया है, जिसका आउटपुट The value of pi is 3.140000 आया है। डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट। सी प्रोग्रामिंग में 3 टाइप के कांस्टेंट हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक टेबल के फॉर्मेट में है। डेसिमल कांस्टेंट जिसमें 10, 20, 450 एक्सेट्रा। रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स हैं, जैसे कि 10.3, 20.2। ऑक्टल कांस्टेंट जिसमें 021 033, हर नंबर में 0 पहले लगा है ऑक्टल कांस्टेंट में। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट में 0x लगा है, 0x 2a 0x 7b। कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कोट के अंदर a b x, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में डबल कोट के अंदर सी प्रोग्राम, सी इज ए लैंग्वेज, ये एग्जाम्पल है। स्ट्रिंग कांस्टेंट। ए स्ट्रिंग कांस्टेंट और लिटरल इज ए सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एनक्लोज इन डबल कोट। मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट एक सीक्वेंस कॉम्बिनेशन है अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का, जो डबल कोट्स के अंदर होता है। अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स यानी both alphabet and number का combination। 255 character is the maximum limit of a string constant। Each string constant is automatically added with a terminating character /0। मतलब string constant का maximum limit 255 characters है, यानी हम string constant में 255 characters तक ही लिख सकते हैं, जिसमें हर string constant के बाद एक /0 टर्मिनेटिंग कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड होता है। द स्ट्रिंग xyz will be represented as xyz/0 in memory and its size is 4 character।
इसका मतलब है XYZ एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जिसमें मेमोरी में XYZ/0 स्टोर होता है जिसका साइज 4 कैरेक्टर होता है। एग्जाम्पल स्ट्रिंग कांस्टेंट का एवरीथिंग्स ट्यूटोरियल, और एक एग्जाम्पल है 20.50 इज नंबर। ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इनवैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट के एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर, बिना डबल कोट के अंदर है, तो ये सब इनवैलिड कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू इन नंबर्स, मतलब न्यूमेरिक कांस्टेंट में कांस्टेंट वैल्यू नंबर्स में होता है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूमेरल, यानी कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स में होगा। 4 टाइप के न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं जो कि नंबर का बेस के हिसाब से डिवाइड हुआ है। सबसे पहले इंटीजर जिसका बेस 10 है, फ्लोटिंग पॉइंट जिसका बेस 10 है। डिफरेंस ये है इन दोनों में, डेसिमल वाले नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में जाते हैं और बिना डेसिमल वाले नंबर इंटीजर में जाते हैं। ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 है और हेक्साडेसिमल नंबर जो इसका बेस 16 है। ये सब इंटीजर, फ्लोट, ऑक्टल, हेक्स कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट, these are the whole number and should not have fractional or decimal part। इस इंटीजर कांस्टेंट में सब होल नंबर ही आते हैं, इंक्लूडेड हैं, जिसमें फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट को इंक्लूडेड नहीं किया गया है। दिस कंसिस्ट ऑफ 0 through 9 एंड फर्स्ट डिजिट शुड नॉट बी 0। मतलब इंटीजर कांस्टेंट बना है 0 से लेके 9 डिजिट के अंदर, जिसमें पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। Example 5 minus 2186 floating point constant. It has a real value. It may be written in two form called fraction and exponent. Floating point constant में real value होता है, यानी हम इसमें real number यूज कर सकते हैं। Floating point constant को दो फॉर्म में लिखा जाता है। पहला फॉर्म है फ्रैक्शनल फॉर्म, जिसमें हम डेसिमल वाले नंबर को लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 0.2, 35.0 एक्सेट्रा। दूसरा फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है 56E23। ये वाला फॉर्म में हम लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें एक्सपोनेंट और मेंटिसा पार्ट को अलग अलग करते हैं। ऑक्टल कांस्टेंट, दिस कंसिस्ट ऑफ डिजिट 0 to 7। The first digit must be 0 in order to identify the constant as an octal number। मतलब ये बना है 0 to 7 डिजिट के अंदर, क्योंकि इसका बेस 8 होता है। फर्स्ट डिजिट 0 से शुरू होगा क्योंकि आइडेंटिफाई किया जाएगा इसे कांस्टेंट। एग्जाम्पल 0, 01, 0, 443, 0,888। हेक्स कांस्टेंट, this constant begins with 0x or 0 capital X and are followed by combination of digit taken from hexadecimal digit 0 to 9 A to F। मतलब x constant स्टार्ट होता है 0 स्मॉल x या 0 कैपिटल X से, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट है हेक्साडेसिमल डिजिट, जो कि 0 to 9 स्मॉल a to स्मॉल f या कैपिटल A टू कैपिटल F हम लिख सकते हैं। सेम है ये हेक्साडेसिमल नंबर जैसा, बस खाली इसमें आगे में हम 0x यूज करते हैं। एग्जाम्पल 0x 0, 0x1, 0xF27, 0xDCBA। कैरेक्टर कांस्टेंट, it is either a single alphabet or a single digit or a special symbol enclosed within a pair of question marks। मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट में एक अल्फाबेट, एक डिजिट या एक स्पेशल सिंबल सिंगल कोट में रहेगा। एग्जाम्पल कैपिटल ए सिंगल कोट में, स्मॉल ए फुल स्टॉप सिंगल कोट के अंदर, @ सिंगल कोट के अंदर। हमारा नेक्स्ट वीडियो सिंबलिक कांस्टेंट पे होगा, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सिंबलिक कांस्टेंट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर आपको इस कोर्स का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस आई बटन पे क्लिक करें और वीडियो को प्ले करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।